जादू करना कोई छोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, बल्कि कुफर है। पहले इस पारे के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तबअू मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। ये बतौर अजमैश गुनाह आया है। हारूत और मारूत ये दोनों अल्लाह के फरिश्ते थे, ये जादू सिखाया गया, और जब कोई भी इनके पास आता तो ये कहते कि भाई ये जादू करना करवाना कुफर है, इसको ना सीखो। जब भी कोई इनके पास जादू सीखने के लिए आता तो ये उनको कहते कि जादू ना सीखो, जादू कुफर है। हज़रत जुंदुब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जादूगर की जो सज़ा है वो यही है कि उसका सर काट दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आम ऐलान किया था, सहीह बुखारी के अंदर हदीस आती है कि जो भी जादूगर हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। आम ऐलान किया था कि उनकी गर्दनें काट दी जाए। जादूगर को दुनिया के अंदर रहने का कोई हक नहीं। लेकिन अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अब तो दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है कि महबूब आपके कदमों में जायज़ काम भी पूरे होंगे और नाजायज़ काम भी पूरे होंगे। फिर जादू को काला इल्म कहा जाता है। जादू इल्म नहीं हो सकता, जादू कुफर है। इल्म तो रोशनी का नाम होता है, इल्म तो नूर का नाम होता है। इस्लाम नूर है, दीन नूर है, जादू नूर नहीं हो सकता। एक तरफ काला और एक तरफ इल्म। इल्म तो काला नहीं होता, इल्म तो रोशनी वाला होता है। मियू हॉस्पिटल लाहौर का वाक़या है। एक आदमी जो जादू करता था उसको हॉस्पिटल के अंदर लाया गया। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसको चेक किया गया, वजह क्या है, तो जिस्म के अंदर कोई भी ख़ास बीमारी नहीं निकली। आखिरकार उन्होंने कहा कि चलो इसके पास कुरान की तिलावत लगाते हैं, अल्लाह इसको सुकून देगा। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। जब उन्होंने सूरत रहमान लगाई तो उसकी आँखों से और नाक से और कानों से और मुंह से कीड़े निकलने शुरू हो गए। लगातार कीड़े निकल रहे हैं और वो जो सांस वाली नाली होती है उसके अंदर वो जा रहे हैं। फिर उन्होंने सूरत रहमान को बंद किया तो कीड़े बंद हो गए। फिर सूरत रहमान को चलाते हैं तो कीड़े फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। उसने उसकी बीवी को बुलाया और डॉक्टर ने पूछा हकीकत बताना, मामला क्या है। उसने कहा ये जादूगर है, ये जादू करता है, जादू की वजह से इसने मुझे हासिल किया है और बड़े नाजायज़ तरीके से लोगों पर जुल्म करता है, लोगों को बड़े नाजायज़ तरीके से जादू पे लगाता है, उन पर जादू करता है, जिसकी वजह से उसको आज अल्लाह ने दुनिया के अंदर इबरत का निशान बना दिया है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह इस जादू वाली लानत से बचाए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। कई घरों को उजाड़ देते हैं ये लोग, कई घरों को बर्बाद कर देते हैं, कई नौजवानों को बर्बाद कर देते हैं। ये जादू करके अपनी ख्वाहिश की खातिर लोगों को बर्बाद करते हैं और अपना ईमान सीने से निकाल देते हैं। जादू करने से ईमान सीने से निकल जाता है। ये बाहर से तो इंसान लगते हैं, अंदर इनका पता नहीं होता कि ये कितने जालिम लोग हैं, कितना ये जुल्म करते हैं। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अब तो साथ वाली दुकान ज़्यादा चल जाए तो कहते हैं जादू करवा देते हैं, और अगर कोई रिश्ता ना दे फिर जादू। अगर कोई भी मसला हो, कोई पड़ोसी, कोई यार दोस्त तरक्की कर रहा है, उस पर जादू करवा देते हैं। औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा मरज़ है ये जादू की, हालांकि इसकी दुनिया के अंदर ही अल्लाह ने सज़ा रखी है। ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इंसान के सीने से ईमान निकल जाता है, वो काफर हो जाता है जो जादू का सहारा लेता है। जादू से बचने का तरीका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर के अंदर 40 दिन सूरत बकरा की तिलावत की जाती है, सूरत बकरा की तिलावत होती है, उस घर के अंदर शैतान नहीं रहता, उस घर में कोई भी जादू नहीं रहता, कोई नज़र बद नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। अल्लाह हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की मुसीबत से, हर किस्म के दुख से अल्लाह नजात दे देता है। अल्लाह ताला हमें जादू की लानत से महफूज फरमाए, अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।